कहानी। तथास्तु। यार, तेरी बनाई इस दुनिया में तूने कितनों पर ही धन संपत्ति अपार लुटाए है, जिससे जीवन की तमाम खुशियां उनकी झोली में हैं। क्या मेरी बारी ही तेरा खजाना खाली हो गया था? पास से निकली एक रॉयल्स रॉयल और उसमें शान से बैठे एक रईस को देखकर मन ही मन परमात्मा से बतियाता हुआ दर्शित अपनी किस्मत को कोस रहा था। दर्शित का जीवन बहुत ही साधारण था। उसे हमेशा भगवान से यही शिकायत थी कि जहां इस दुनिया में लाखों लोग करोड़पति अरबपति हैं, वहीं उसे ही क्यों इतनी साधारण जिंदगी मिली है। इसलिए वह हमेशा सोचता था कि कुछ ऐसा हो कि अगर भगवान उसकी हर इच्छा पूरी कर दे तो वह अपनी जिंदगी को जैसे चाहे वैसे जी सकता है। एक दिन बातों ही बातों में उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बस एक विनती है, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं जो भी इच्छा करूं वैसे ही हो जाए। दर्शित भगवान की आराधना के लिए कभी किसी धार्मिक स्थल नहीं जाता था, कोई पूजा पाठ नहीं करता था, परंतु वह अपने काम को ही इष्ट समझता था और कभी किसी से छल नहीं करता था। मन ही मन भगवान से बहुत बातें करता था, मगर उसे इस बात का कभी अनुभव नहीं हुआ कि भगवान उसके ऐसे रवैये से अत्यंत प्रसन्न हैं और हमेशा उसके अंग संग हैं। वह जो बातें करता है वे हमेशा सुनते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। दर्शित भगवान का प्रिय भक्त है। वे अपने भक्त की इच्छा से उसे कुछ नहीं देते, बल्कि वह जो भी उसे देते यही विचार करके देते कि मेरे भक्त के लिए क्या अच्छा है। रिश्ते, व्यवसाय, धन, संबंधी, मित्र, शत्रु, घटनाएं, दुर्घटनाएं इत्यादि सब जो भी देते उसी के भले के लिए देते, परंतु दर्शित ठहरा एक साधारण मानुष। उसे इन बातों का कहाँ ज्ञान था। दर्शित अपने मित्र रूपी भगवान से प्रतिदिन शिकायतें और बातें तो बहुत करता था, परंतु किसी भी ख्वाहिश के लिए प्रार्थना कभी नहीं करता था। पर आज जब उसने प्रार्थना की तो भगवान उसे निराश नहीं करना चाहते थे। भगवान ने भी उसकी इच्छा पर उससे कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, अब से तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। दर्शित भगवान से बातें तो बहुत करता था, पर उसे यह मालूम नहीं था कि वे उसकी सभी बातें सुनते हैं और भगवान से कहे शब्द भी उसे सुनाई नहीं देते थे। इसलिए भगवान से मिले इस वरदान का कोई भी शब्द दर्शित को सुनाई नहीं दिया। दर्शित शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता था। उसने एक शेयर पर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हुए थे। उसने इच्छा की कि इस शेयर की कीमत 100 गुना बढ़ जाए। देखते ही देखते एक ही दिन में उस शेयर की कीमत 100 गुना बढ़ गई। इसी तरह की इच्छा उसने उन और शेयरों के लिए भी की जो उसके पास थे। सभी की कीमत 100 गुना से भी अधिक बढ़ गई। हफ्ते भर में उसने फिर कि उसे किसी बड़ी कंपनी का मालिक बना दिया जाए और अगले ही दिन वह एक नामी कंपनी का सीईओ बन गया। अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए वह रोज ऐसी इच्छाएं करता रहा। देखते ही देखते वह दिनों में ही पहले करोड़पति और फिर अरबपति बन गया। उसकी जिंदगी में अचानक बहुत से बदलाव आने लगे और वह बेहद खुश रहने लगा। उसने अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी बड़ी बड़ी इच्छाएं की। उसे लगा कि भगवान ने उसकी सारी चिंताएं दूर कर दी हैं। कुछ दिन तक तो उसने अपनी इच्छाओं के अनुसार सब कुछ पाया और जीवन का आनंद लिया। अब वो अपने मित्र यानी कि परमात्मा को, जिससे अक्सर ही वो बातें करता रहता था, बिल्कुल भूल ही चुका था। लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छाओं का असर पूरे संसार पर दिखने लगा। उसने सोचा कि मौसम कुछ दिन रिमझिम बारिश का रहे ताकि वह आराम से ठंडे और सुहावने मौसम में अपनी यात्राओं का आनंद ले सके। परिणामस्वरूप लगातार बारिश से शहर गांवों में खड़ी फसलें खराब होने लगी। कभी वह हमेशा धूप की इच्छा करने लगा। इस सब से उसे तो भले ही खुशी मिलती, मगर दुनिया के प्राकृतिक माहौल में सब उथल पुथल होने लगा। भारी भौगोलिक बदलाव के कारण पशु पक्षी और छोटे मोटे कीट पतंगे मरने लगे। उसने सोचा कि उसे व्यापार में सफलता मिलती रहे, जिससे उसकी कंपनी और बड़ी हो जाए। लेकिन इसके कारण छोटे व्यापारी बेघर और बेरोजगार हो गए।
वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति का नकारात्मक असर पूरी दुनिया के साथ साथ उसके अपनों पर भी पड़ रहा है। अब उसकी इच्छा की पूर्ति से उसे तो भले ही खुशी मिलती मगर अन्य लोगों को भारी क्षति पहुंचने लगी। अब धीरे धीरे उसकी मनमानी इच्छाओं से पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता गया और आपदाओं का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी ओर कम समय में बिन मेहनत एकत्रित किए धन ने दर्शित को आलसी, निकम्मा और घमंडी भी बना दिया, जिससे उसका व्यवहार भी बिगड़ता गया। गुस्से में वह लोगों के लिए जो भी बुरा सोचता वैसा ही घटित हो जाता। उसके व्यवहार के कारण अपने बेगाने सब उससे दूर भागने लगे। वह अकेला पड़ने लगा। अकेलापन उसे खाने लगा। अकेलेपन से झल्लाया वह गुस्से में अपनों के लिए जो भी सोचता वैसा ही हो जाता। अब उसकी इच्छाओं का बड़ा असर उसके अपनों पर ही दिखाई देने लगा। दर्शित ने चाहा तो था कि उसके सभी प्रियजनों का जीवन सुखी और समृद्ध हो, लेकिन उसकी इच्छाओं से बिगड़ा संतुलन अब उसके अपनों को भी नुकसान पहुंचा रहा था। उसके परिवार में दुर्घटनाएं घटने लगी। उसी की किसी इच्छा पूर्ति के प्रभाव से उसकी मां की मृत्यु हो गई और उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद उसकी इच्छा के प्रभाव से उसके एक करीबी मित्र का अचानक निधन हो गया। उसकी एक इच्छा से कुछ ठीक होता तो बहुत सा बिगड़ भी जाता। अब वह अपनी सोच से परेशान हो चुका था। उसे समझ आ चुका था कि दुनिया जैसे चलती है वैसे ही चलनी चाहिए, लेकिन अब बहुत कुछ बिगड़ चुका था जिसे संवारना दर्शित के बस का न था। उसे पता चल चुका था कि वह जो इच्छाएं करता है उनसे सुधरता तो बहुत कम है मगर बिगड़ बहुत कुछ जाता है, और जो सुधरता है बाद में वह भी बिगड़ ही जाता है। अब दर्शित ने एहसास किया कि उसकी इच्छा पूर्ति के वरदान ने संसार का संतुलन बिगाड़ दिया है। अब फिर उसे भगवान की याद आई। उसने भगवान से अपनी भूल के लिए माफी मांगी और रोते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने स्वार्थ के लिए यह वरदान मांगा, लेकिन इसने जहां पूरी पृथ्वी को बड़ा नुकसान पहुंचाया वहीं मेरे अपनों को मुझसे छीन लिया। मुझे सबक मिल गया है। मेरी सभी इच्छाओं को वापस ले लीजिए। सब कुछ जैसा पहले था वैसा ही कर दीजिए, ताकि जो लोग मुझसे दूर हो गए हैं वे वापस आ सकें। ईश्वर जो हमेशा दर्शित के साथ थे सब सुन रहे थे। उन्होंने उसकी प्रार्थना सुनी और अचानक उसके सामने प्रकट हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, मैं प्रत्येक मनुष्य को वही देता हूँ जो उसके लिए ठीक हो। किसे क्या और कितना देना है ये भी मैं ही निर्धारित करता हूँ। तुम्हें यह अनुभव देने के लिए ही मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूरी की। अब तुम्हें यह एहसास हो गया कि इस संसार में मेरी इच्छा से और प्रकृति के भले से बाहर कुछ भी नहीं, तो अब मैं संसार का संतुलन फिर से ठीक कर दूंगा और सब पहले जैसा हो जाएगा। इतना कहते ही भगवान ने अपनी माया से सब घटनाओं को स्वप्न में बदल दिया। दर्शित को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नींद से जागा हो। जागने पर उसने पाया कि सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। उसका परिवार, उसके दोस्त सभी सुरक्षित और खुशहाल थे। दर्शित ने राहत की सांस ली और भगवान का धन्यवाद किया। उसने अब ये ठान लिया कि वह कभी भी संसार की स्वाभाविक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपने जीवन में जो कुछ भी है उसी में संतोष और खुशी ढूंढेगा और अपने मित्र यानी भगवान से पहले की तरह मन ही मन बातें करता रहेगा। दोस्तों, ऐसी ही और मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल कहानी आपकी। आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपके पास भी किसी कहानी का कोई प्लॉट हो या कहानी हो और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी यहां सुनाई जाए तो हम आपके नाम एवं आपके दिए गए पते के साथ चैनल कहानी आपकी पर जरूर सुनाएंगे।